Hello guys, welcome on your YouTube channel Compedia. Compedia provides the new series lecture question of confusion examination hall series. तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों के साथ, उन्हीं प्रश्नों पर और उन्हीं टेक्निक्स को इम्प्रूव करेंगे किस तरह से कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए कॉम्पेडिया एजुकेशन चैनल ने चलाई है एक नई सीरीज जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजिंग एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। इसी सीरीज के तहत महत्वपूर्ण लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और आज का जो महत्वपूर्ण विषय हमारा है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल और स्टेट के संबंधों पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या कुछ केंद्र के अधिकार हैं, क्या कुछ राज्य के अधिकार हैं, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका और कार्यपालिका केंद्र और राज्य संबंधों के अंतर्गत अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था को संघवाद। संघवाद क्या है? पहला टॉपिक आता है संघवाद, केंद्र राज्य के बीच संबंध में संघवाद। भारत के ऐसे प्रांत जिसको भारत के ऐसे प्रांत जिसको अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया। प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया। अधिकांश ऐसे प्रांत थे भारत में जिसको कि अंग्रेजों ने अपनी महज प्रशासनिक सुविधा के लिए उसको गठित किया था। तो लेकिन कुछ रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। यह पढ़ रहे हैं संघवाद के बारे में। केंद्र राज्य संबंध में जो संघवाद था हो गया। कुछ ऐसे प्रांत का गठन किया अंग्रेजों ने जो कि महज प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया अंग्रेजों द्वारा, और कुछ विरासतें स्वतंत्र भारत होने के बाद विलय हो गए। और ऐसी रियासतों को देसी प्रांतों के साथ जोड़ दिया गया। ऐसी रियासतों को देशीय प्रांतों के साथ जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? जोड़ दिया। आज तक जब से जोड़ा गया तब से आज तक सीमाएं जोड़ा गया राज्यों को कई बार बदल चुकी है। इनकी सीमाएं कई बार बदल चुकी है। राज्यों की रियासतों कई बार बदल चुकी है। आजादी के पहले भारत में ऐसे प्रांत जिसको अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था, तो कुछ रियासतें जो स्वतंत्र भारत में विलय हो गई और ऐसी रियासतों को देशी प्रांतों के साथ जोड़ दिया गया। और आज तक सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं रियासतों। इस अवधि का मतलब समय होता है, कार्यकाल। इस अवधि में न केवल राज्य की सीमाएं
न केवल राज्य की सीमाएं में परिवर्तन हुआ, बल्कि मतलब सिर्फ इनको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, उसके साथ ही साथ और भी क्या हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता इच्छा अनुरूप मतलब अपनी इच्छा के अनुरूप नाम भी बदल चुकी, नाम भी बदल गए, उन रियासतों के नाम भी बदल गए इच्छा के अनुरूप। किसकी इच्छा के अनुरूप? जो जनता निवास करती राज्य में, उनके इच्छा के अनुरूप इनके नाम भी बदल दिए गए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं ईजी, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैसूर का नाम हो गया कर्नाटक, जो पुराना मैसूर था उसका नाम हो गया कर्नाटक, और मद्रास का नाम रख दिया गया जो आजादी के पहले था तमिलनाडु, नाम भी बदल दिया गया आजादी के बाद जो रियासत हो गया। क्या कहना चाह रहा था मैं? आप यहां पर देखिए, आजादी के पहले ऐसे ऐसे प्रांत थे जिनकी सीमाओं में, देखो कि अंग्रेजों ने गठित किया था किसी, देखिए इसे गठन का कारण क्या था, इसे गठन का मोटो क्या था, इनके गठन का उद्देश्य क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी है। इनके गठन का सीधा सा उद्देश्य था कि प्रशासनिक सुविधा मिले। क्या मिले? प्रशासनिक सुविधा मिले। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए इनके नामों को बदला गया, और इसके साथ ही साथ इनकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया गया। जिस प्रकार से दौर बदला, दौर बदलते गए और इनकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया। इनकी सीमाओं में परिवर्तन करने के बाद इनके नामों में परिवर्तन किया गया, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। इस प्रकार की कार्रवाइयां जो चली, इसके अनुरूप, इच्छा अनुरूप, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, मैसूर का नाम कर दिया गया कर्नाटक, और मद्रास का नाम कर दिया गया तमिलनाडु। अपने इतिहास को जानना देखिए बहुत जरूरी है। इतिहास को आप नहीं जानेंगे, क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। भले ही आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इंडियन हिस्ट्री को भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हिस्ट्री में पॉलिटी का जो सम्मिश्रण मिल रहा है किस प्रकार से मिल रहा है। तो हमें इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि हमारा हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या था, हिस्टोरिकल ओवरकम क्या था। फाइंड द हिस्टोरिकल ओवरकम ऑफ द such type of administrative services and the establishment of such states which is constructed for the some useful things। और कुछ रियासतों की स्वतंत्र भारत में मिले होगा, ऐसी रियासतों को देशी प्रांतों के साथ जोड़ दिया गया। आज तक सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं, और इस अवधि में केवल राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता अपने अनुरूप नाम में भी परिवर्तन कर गई। जैसे कि मैसूर का कर्नाटक और मद्रास को तमिलनाडु। और क्या क्या परिवर्तन हो गए? संघवाद में कोई ऐसे निश्चित, संघवाद में कोई ऐसे
निश्चित सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक ऐतिहासिक परिस्थिति में सामान्य रूप से लागू। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते हैं जो कि प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू और शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद, शासन के सिद्धांत के रूप में, शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न क्या होता है, इस प्रकार का होता है, विभिन्न परिस्थितियों में, ध्यान से सुनिए, भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है, स्वरूप ग्रहण करता है। तो संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप को ग्रहण करता है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। ये ध्यान दीजिए। संघीय राज्य की शुरुआत, संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई। कहां से हुई थी? अमेरिका से हुई। संघीय राज्य जो था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ध्यान रखिएगा, संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से। लेकिन संघीय राज्य जर्मनी, लेकिन संघीय राज्य जर्मनी और भारतीय संघवाद, जर्मनी और भारतीय संघवाद, लेकिन संघीय राज्य जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न, मतलब भारत के कल्चर से ये अलग ही है। संघीय संघवाद जो है अमेरिका से शुरू हुआ, अमेरिका से हमने लिया, जैसे कि हमने अपने संविधान में लिया कई देशों से, अमेरिका से लिया, और जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है ये हमारा अमेरिका का संघवाद। लेकिन संघवाद के कुछ
मूल अवधारणाएं, ध्यान दीजिएगा, मूल अवधारणाएं, संघवाद के कुछ मूल अवधारणाएं और विचार होते हैं। और क्या होते हैं? विचार। संघवाद क्या क्या होते हैं? ध्यान रखिए, संघवाद के कुछ मूल अवधारणाएं और कुछ महत्वपूर्ण विचार होते हैं। इन्हीं चीजों पे चलता है हमारा संघवाद। संघवाद को समझना, संघवाद को प्रदर्शित करना और संघवाद के लिए अपने संविधान के मूल तथ्यों को समझना, यही राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन के केंद्र राज्य संबंध को प्रदर्शित करना। संघवाद की इन्हीं मूलभूत अवधारणाओं के दम पर हमारे पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और हर तरह के कल्चर सोचते हुए, समझते हुए और इनको फॉलो करते हुए हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी के सहभागी है। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली, क्या है? एक संस्थागत प्रणाली। संघवाद क्या है? एक संस्थागत प्रणाली। ध्यान दीजिए इस चीज। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है, दो प्रकार की। क्या करता है? दो प्रकार के राजनैतिक व्यवस्थाओं को समाहित किए हुए, राजनैतिक व्यवस्थाओं को समाहित किए हुए संघवाद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था काफी क्लिष्ट विषय है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बट हम इसको इजी वे में समझ रहे हैं। देखते हैं और क्या हमारे पास है मटेरियल। एक जो है प्रांतीय स्तर है। कौन सा है? प्रांतीय स्तर। और दूसरा, एक तो प्रांतीय स्तर है और दूसरा केंद्रीय स्तर। दूसरा क्या है? केंद्रीय स्तर। पहला क्या है? प्रांतीय स्तर की संघवाद और दूसरा क्या है? केंद्रीय स्तर का संघवाद। ध्यान रखिएगा। हर सरकार अपने क्षेत्रों में, हर सरकार अपने क्षेत्रों में स्वायत्त होती है। क्लियर है? कैसे? यूपी के अपने रूल रेगुलेशन है, कहते हैं कि डीजल पे हम इतना टैक्स लेंगे। झारखंड कहता है डीजल पे इतना टैक्स लेंगे। दिल्ली टैक्स कम लेता है, तो ये क्या है? स्वायत्तता हो गई टैक्स लेने के मामले में। तो इसी तरह समझिए कि हर सरकार अपने क्षेत्रों में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में
कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है कि नहीं? दोहरी नागरिकता, कई देशों में दो नागरिकता ले सकते हैं। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। आपने सुना होगा कि कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, दो नागरिकता आप ले सकते हैं, दो देश। लेकिन भारत में बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन भारत में जब भी लेक्चर आप देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं। भारत में एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता क्या होता है भारत में? एकहरी नागरिकता। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक। देखिए भारत में एकहरी नागरिकता है। लोगों की दोहरी नागरिकता, लोगों की दोहरी नागरिकता, लोगों की दोहरी नागरिकता पहचान एवं देखिए आइडेंटिटी भी होगी और निष्ठाएं होगी। तो निष्ठा है कि हम इस देश के भी नागरिक बने और भारत के भी नागरिक बन जाए, इसलिए दोहरी नागरिकता लेते हैं। लोगों की दोहरी नागरिकता की पहचान और निष्ठा होती है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं एवं बताइए एवं राष्ट्र के भी अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। हर स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था की कुछ हर स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां, देखिए विशिष्ट शक्तियां हैं पॉलिटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हर स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं। वह उत्तरदायित्व होते हैं। हर स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां उत्तरदायित्व होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की शक्तियां भी विशिष्ट होती हैं, उत्तरदायित्व भी विशिष्ट होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको कई उत्तरदायित्व शक्तियों के बारे में, कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, कौन कौन से शक्तियां होती हैं जब राजनीतिक व्यवस्था में हम अपीयर होते हैं। वहां एक अलग सरकार भी होती है। जब दोहरी नागरिकता लेंगे तो वहां पर भी एक अलग सरकार भी होती है। आपकी गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट, जहां जाके आप नागरिकता है। तो ये हमारा एक पहलू है संघवाद की भूमिका बनाई। और जब डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे रिसर्च करके ला सकते हैं। हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर आपने अभी तक कॉम्प्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को, निर्धन छात्रों को। वे व्यक्ति जो नहीं पहुंच पा रहे हैं शिक्षा के दरबार तक, शिक्षा के आयाम तक, उनको भी बताइए कि कॉम्प्टेरिया पर आप इस प्रकार से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कहीं
भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं है। सर्वत्र मतलब यूनिवर्सल, हर जगह, ध्यान दीजिए, हिंदी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, जो बैकग्राउंड लिखा इंग्लिश है। हर जगह सर्वत्र संघीय सरकार का वर्णन किया गया है। क्या बोलते हैं हम अपने संविधान में? संघ सरकार, संघ सरकार का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु सर्वत्र संघीय सरकार का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन राजनैतिक एवं, हम लोग संघ सरकार, केंद्र सरकार बोलते तो है, राजनैतिक एवं प्रशासनिक, वित्तीय, प्रशासनिक और वित्तीय प्रयोजन हेतु, प्रयोजन का मतलब जो जरूरत होती है, प्रयोजनों हेतु, कारणों हेतु केंद्र सरकार का व्यापक प्रचलन है। मतलब केंद्र सरकार बोलते हैं, ये प्रचलन का मतलब केंद्र सरकार का व्यापक मतलब पूर्ण तरीके से प्रचलन बोलते हैं हम क्या? केंद्र सरकार। इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक और वित्तीय परियोजना हेतु हम केंद्र सरकार का व्यापक प्रचलन करते हैं। इसी शब्द का क्या? केंद्र सरकार शब्द का व्यापक प्रचलन है। केंद्र सरकार क्या है? व्यापक प्रचलन है इस शब्द का। लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार नहीं लिखा है, अपितु संघ सरकार का वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये सारा कुछ हम संघवाद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। केंद्र राज्य संबंध में हमारा जो बोल्ड टॉपिक क्या है आज का, ध्यान दीजिए। यहाँ मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, आई हैव नोटेड राइट डाउन द प्रेजेंट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड, संघवाद, संघवाद, सेंट्रलिज्म। और हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स। लेक्चर कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, बताया करिए, देखा करिए किस प्रकार से लेक्चर से हम इसको रिवीजन करा रहे हैं। अब एक बार और रिवाइज कर लीजिए। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, जिसके अंतर्गत हम सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं संघवाद। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकहरी नागरिकता। और लोगों की दोहरी नागरिकता पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। किसके होते हैं? राष्ट्र के भी होते हैं। हर स्तर पर राजनैतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और दायित्व होते हैं। वहां एक अलग सरकार की भी होती है। और हमारे भारत के संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार शब्द का वर्णन उल्लेख नहीं है, जबकि हम सर्वत्र संघीय सरकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय प्रयोजनों हेतु हम केंद्र सरकार का व्यापक
प्रचलित तरीके से इसको यूज करते हैं। इसी प्रकार से मैं राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत हम जो करते हैं डिस्कस संघवाद, सेंट्रलिज्म। संघवाद, राजनीतिक व्यवस्था, उदारवाद, लोकहितवाद, ये कई तरह के वाद, ये कोई केस नहीं है, ये है सेंट्रलिज्म, संघवाद। केंद्र सरकार हमारे राजनीतिक व्यवस्था के लिए, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, हमारे वित्तीय व्यवस्था के लिए, हमारे प्रयोजनों के लिए और राजनीतिक और प्रशासनिक वित्तीय व्यवस्था के लिए हम अपने राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से और फंडिंग के कारणों से जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और हमारे पास क्या है डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही अच्छा ये डिस्कशन हमारा आज का चल रहा है, क्योंकि सेंट्रलिज्म पे है, संघवाद पे है। दो देशों की नागरिकता, एकल नागरिकता, सभी महत्वपूर्ण विषयों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया, पुनरावृत्ति की। अब हम आगे देखेंगे क्या है। ऐसे दोहरे शासन, ऐसे दोहरे शासनिक व्यवस्था का वर्णन हमारे संविधान में, हमारे संविधान में एक लिखित मौजूद होता है। लिखित प्रकार से संविधान में मौजूद होता है। वैसा दोहरे शासन विस्तृत रूपरेखा हमेशा से एक लिखित संविधान में मौजूद है। ऐसा संविधान सर्वोच्च होता है, ऐसा संविधान सर्वोच्च होता है, ऐसा संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियां एवं दोनों सरकारों की शक्तियां, दोनों सरकारों की शक्तियां एवं इनका स्रोत भी, एवं इनका स्रोत भी क्या होता है? सर्वोच्च होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे, राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे प्रतिरक्षा, मुद्रा का उत्तरदायित्व, मुद्रा का उत्तरदायित्व, संघीय या केंद्रीय, संघीय या केंद्रीय सरकार का, किसका 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 होता है? जैसे कि प्रतिरक्षा का है, मुद्रा का दायित्व ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होता है। संघीय या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसको भी हम संघीय बोल रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान में लिखा है तो केंद्रीय सरकार लोग बॉडी यूज करते हैं, केंद्रीय सरकार। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के, जहां की आप रहते हैं आपकी लोकेलिटी में, क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के, क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के
विषयों पर, जैसा कि आप जानते हैं, समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, विषयों पर प्रांतीय सरकार, जैसे कि केंद्र सरकार करती है संघ पर, तो क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकार जवाबदेह होती है। जवाबदेह प्रांतीय विषय होगा, स्थानीय विषय होगा। जैसे वाराणसी की बात, तो वाराणसी का, भदोही का, इलाहाबाद का, पूरे स्टेट का, हमारे यूपी का, ये प्रांतीय सरकार उसकी जवाबदेही होगी। लेकिन पूरे देश का जो होगा, खाका, वित्त, प्रतिरक्षा, सेना, बजट, ये सारे की जवाबदेही किसकी होगी? संघ सरकार की, या जो हम वर्ड यूज करते हैं अपने राजनीतिक व्यवस्था में, वित्तीय व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, केंद्र सरकार का होगा। लेकिन हमारे संविधान में उसको संघ सरकार, इसी संघवाद की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। तो राज्य के स्थानीय महत्व पे राज्य सरकार जवाबदेह होगी और केंद्र के संघीय मामलों में केंद्र सरकार जवाबदेह होगी। अगला स्टेरिक पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार के टकराव न हो। केंद्र एवं राज्यों के मध्य, मतलब बीच में परस्पर किसी टकराव, केंद्र और राज्यों के परस्पर किसी टकराव को रोकने के लिए, स्टेट और सेंट्रल के बीच कोई भी मामले में टकराव हो, इसको रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। क्या करती है स्वतंत्र न्यायपालिका? जो संघर्षों का समाधान करती है, जो कि संघर्षों का समाधान करती है। केंद्र और राज्यों की प्रांतीय व्यवस्था हो गई, राज्य स्तर की व्यवस्था हो गई, स्थानीय व्यवस्था हो गई, सारा का सारा देखता है कंसर्न स्टेट। और जो सेंट्रल की पूरी व्यवस्था उसको देखता है संघ सरकार या केंद्र सरकार। इसी को बोलते हैं संघवाद। यही हमारा आज का टॉपिक है। अभी हमारा डिस्कशन और भी स्टार्ट रहेगा और हम करते रहेंगे डिस्कस। तो यही टॉपिक हमारा चलेगा बराबर, और ऐसे ही विषयों पर चर्चाओं और परिचर्चाओं का दौर हम स्टार्ट किए रहेंगे। अगला लेक्चर इससे संबंधित और आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस हम इतने पे ही स्टॉप करते हैं। अभी हमारे पास संघवाद में और भी कुछ पढ़ने को है। बराबर लेक्चर्स को देखते रहिए, चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पेडिया को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को बताइए कि कॉम्पेडिया यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि फ्री एजुकेशन देता है। और हमारा कंसर्न अभी फोल्डर चल रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, ऑल टाइप ऑफ वनडे एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से सक्षम है इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस बनाने के लिए। और हम जहाँ तक जानते हैं, आई डू माई बेस्ट, और हम विद्यार्थियों के हित के लिए इसी प्रकार से निस्वार्थ कार्य करते रहेंगे। बने जमे रहें आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पेडिया। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड और स्टडी सिलेक्शन तक के महत्वपूर्ण टैगलाइन के साथ कॉम्पेडिया आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता है। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।